नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता, पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था करेक्टिव मेंटेनेंस के बारे में और डिटेल में समझाया था। करेक्टिव मेंटेनेंस की कुछ चीज़ें और मैंने आपको बताई थी। करेक्टिव मेंटेनेंस में जो है उसके बीच में करेक्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस और जो है रन टू फेल्योर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ें हमने आपको समझाई थी। आज वीडियो बेहद खास है। आज हम बताएंगे कि करेक्टिव मेंटेनेंस क्यों किया जाता है और क्या इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जिनको ध्यान में रख के जो है करेक्टिव मेंटेनेंस की शुरुआत हम करते हैं। तो यहां पे देखिए, आप ध्यान से लिखा हुआ है, द वे टू परफॉर्म करेक्टिव मेंटेनेंस एक्टिविटीज इज बाय कंडक्टिंग 4 इंपॉर्टेंट स्टेप। मतलब करेक्टिव मेंटेनेंस को करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं आपको कि इनको फॉलो करके ही आपको करेक्टिव मेंटेनेंस करना है। जैसे कि फॉल्ट डिटेक्शन, पहला होता है फॉल्ट डिटेक्शन। फॉल्ट डिटेक्शन मतलब फॉल्ट का पता लगाना, कहां पे फॉल्ट हुई है, क्या फॉल्ट हुई है, कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है आपका, ये चीज आपको पता लगाना है, किस वजह से फॉल्ट हुई है और क्या चीज फॉल्ट हुई। तो फॉल्ट का डिटेक्शन करना, आइडेंटिफिकेशन करना, ये आपको यहां से करना है। फॉल्ट का आइसोलेशन करना, फॉल्ट की मतलब आइसोलेट करना मतलब पूरी जानकारी ले लेना, उसकी निचोड़ निकालना कि ये क्यों हुआ है। सबसे पहले आप फॉल्ट देखोगे, भाई कौन सा पार्ट आपका डैमेज हुआ है, आप पार्ट को पता चल गया कि ये पार्ट डैमेज हुआ। दूसरा स्टेप होता है ये क्यों डैमेज हुआ, भाई इसके पीछे क्या रीजन था कि चलते चलते मशीन आपका ये जो आपका पार्ट है ये क्यों डैमेज हुआ, तो उसी को कहते हैं फॉल्ट आइसोलेशन। नेक्स्ट है फॉल्ट एलिमिनेशन। अब आपको पता चल गया कि ये पार्ट जो है, आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया, पार्ट को देखा कौन सा खराब था। दूसरा, आपने उसका निचोड़ निकाला, पूरी तरीके से समझा, एनालाइज किया क्यों खराब हुआ। तीसरा, अब उस चीज को आप सही करोगे, एलिमिनेट करोगे कि ये प्रॉब्लम खत्म हो। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ फॉल्ट एलिमिनेशन। अब उसके बाद जब आपने फॉल्ट को आपने अपने तरीके से सही किया, भाई जैसे मान लीजिए एक वायर आपका कट गया था, तो दोस्तों जो है एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक वायर लेता हूं, एक तार, मतलब आपकी मशीन पे एक वायर है, उसको मैं लेके आपको ये सारे पॉइंट समझाता हूं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले होता है फॉल्ट डिटेक्शन। मान लीजिए कि आपकी मशीन चल रही थी, एक वायर निकल गया और आपको पता चला कि वायर निकल गया। सबसे पहले होता है कि पता लगाना कि कहाँ क्या चीज का डैमेज हुआ। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि क्या चीज आपकी डैमेज हुई। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि आपका एक वायर कटा हुआ है। नेक्स्ट है फॉल्ट आइसोलेशन। अब आपको उसको आइसोलेट करना कि ये वायर क्यों कटा, भाई किस कारण से ये वायर आपका कट गया है, ये चीज आपको पता लगानी कि जो है थोड़ा बहुत स्पार्कल की वजह से कट गया, जलने की वजह से कट गया, या कोई चूहा वगैरह काट दिया, तो इसका जो है आपको इसको पता लगाना है। ये आता है आपके फॉल्ट आइसोलेशन में। नेक्स्ट होता है दोस्तों फॉल्ट एलिमिनेशन। अब आपने पता लगा लिया कि ये वायर कटा था, इसका कारण भी आप जान गए क्यों कटा, मशीनरी फॉल्ट थी या कुछ और फॉल्ट था, ये आपने पता लगा लिया। उसके बाद जो है आप इसको एलिमिनेट करोगे। आप गए और आपने वायर को अच्छे से जोड़ दिया और आपका जो प्रॉब्लम था ये वायर वाला, ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट होता है वेरिफिकेशन ऑफ फॉल्ट एलिमिनेशन, जो लास्ट है हमारा। अब वायर तो जुड़ गया हमारा, अब इसको वेरीफाई करिए कि सही से जुड़ा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। ये चीज होता है वेरिफिकेशन ऑफ फॉल्ट एलिमिनेशन में। तो उम्मीद करता हूं ये 4 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक आसान एग्जांपल के साथ हमने आपको समझाने की कोशिश करी। इसमें लिखा इन द फॉल्ट एलिमिनेशन स्टेप सेवरल एक्शन कुड बी टेकन सच एज एडजस्टिंग। मतलब जो आपका ये फॉल्ट को एलिमिनेट करने का मेथड है, इसमें क्या क्या होता है। एडजस्टिंग, एडजस्ट करना, मतलब जैसे वायर हल्का फुल्का निकला था, आपने एडजस्ट कर दिया। अलाइनिंग, अलाइन करना हो, जहां अलाइन करने की जरूरत पड़े, वायर के अलावा कोई चीज है तो वहां अलाइन कर सकते हैं। कैलिब्रेशन, आपकी कैलिब्रेशन रॉड वगैरह आउट हो गई हो, या कोई भी चीज जो कैलिब्रेट, पंप वगैरह आउट ऑफ कैलिब्रेशन हो गया हो तो कैलिब्रेट कर लीजिए, है ना। रीवर्किंग, रिमूविंग, रिप्लेसिंग, रिनोवेशन, ये सारी चीजें आप आसानी के साथ कर सकते हो इस जगह पे। इस तरीके से आप करेक्टिव मेंटेनेंस को आइडेंटिफाई करते हो और जो है परफॉर्म करने का ये एक मेथड होता है कि किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा फॉल्ट आया है, फॉल्ट में क्यों आया है, फॉल्ट को कैसे खत्म करें और फॉल्ट को प्रॉपर चेक करिए। इस तरीके से आप दोस्तों आसानी के साथ जो है आप अपना करेक्टिव मेंटेनेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट है करेक्टिव मेंटेनेंस हैज सेवरल प्रिक्विसाइट्स इन ऑर्डर टू बी कैरिड आउट इफेक्टिवली।
मतलब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आप करके इसको इफेक्टिवली कर सकते हो करेक्टिव मेंटेनेंस को। वो पॉइंट्स हैं जैसे एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसिपिएंट प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स कोई भी हो जाए, चाहे छोटी प्रॉब्लम हो चाहे बड़ी प्रॉब्लम हो, उसका एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन करना कि आपने एक्यूरेटली पकड़ लिया कि इस जगह से ये दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है मतलब मान लो कोई और फॉल्ट हो और आप दूसरी चीज खोल दो, तो ये चीज नहीं करना है। प्रॉपर आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज में दिक्कत है। अगर आप ये प्रॉपर कर पाते हो तो आप प्रॉपर करेक्टिव मेंटेनेंस कर पाओगे, एक सही डेफिनेशन के हिसाब से आप करेक्टिव मेंटेनेंस कर पाओगे। नेक्स्ट है इफेक्टिव प्लानिंग विच डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द प्लानर, द अवेलेबिलिटी ऑफ वेल डेवलप्ड मेंटेनेंस डाटाबेस अबाउट स्टैंडर्ड टाइम टू रिपेयर, अ कंप्लीट रिपेयर प्रोड्यूसर एंड द रिक्वायर्ड लेबर स्किल। इसमें बात कर रहा है कि मतलब इफेक्टिव, जैसे मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई चीज़ खराब है, तो अब इफेक्टिव प्लानिंग के साथ उसको सही करना कि किस तरीके से सही करना है, क्या ज़रूरत है, रेनोवेट हो सकता है कि डिटेरियोरेट मतलब कि रेनोवेट हो सकता है कि उसके बाद उसके अलावा इसको आप रिप्लेस करना है। ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा सही करने के लिए। इसके लिए क्या लगता है, एक स्किल आदमी लगेगा आपको, मतलब आपकी जो मैन पावर है वो वेल स्किल्ड होनी चाहिए। अभी वो अनस्किल्ड होगी तो क्या करेगी, वो गलत चीज कर देगी, वहां पे पता चला करना कुछ और था कर दिया कुछ और, तो उससे दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो इसके लिए जो है प्रॉपर हर चीज को एक प्रॉपर लेबर स्किल की यहां पे जरूरत होती है। प्रॉपर रिपेयर प्रोसीड्यूर्स, मतलब प्रॉपर जो रिपेयरिंग सिस्टम है, प्रॉपर रिपेयर करने का तरीका है, प्रोसीजर है, तो उसको फॉलो करना है कि किस तरीके से इसको जो है प्रोसीजर के तहत जो है हमें करना है, वो चीज़ आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आसानी के साथ इसको कर पाएंगे। एडिक्वेट टाइम टू रिपेयर, एक निर्धारित समय देना रिपेयर करने को कि कितना टाइम लगे वो भी कैलकुलेट। पता चला छोटी फॉल्ट है 5 मिनट में आप कर सकते थे लेकिन लगा दिए वहां 50 मिनट, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन सफर करेगा। तो प्रॉपर हर चीज का एक एक स्टेप होता है। वेरिफिकेशन ऑफ रिपेयर, उसके बाद जो भी आपने रिपेयर किया उसको एक प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करना। जैसे कि आपके यहाँ स्किल्ड आदमी होगा मेंटेनेंस का या किसी भी डिपार्टमेंट का, तो एक अच्छे से वो अपने जो है टूल्स के साथ उसको जो है क्या कर सकता है, उसको अपना प्रॉपर वेरीफाई कर सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सही हुई। तो इस तरीके से आप जो है दोस्तों करेक्टिव मेंटेनेंस को कर सकते हो। करेक्टिव मेंटेनेंस बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मैंने कुछ आसान भाषाओं का इस्तेमाल करके, लोकल चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको समझाने की कोशिश किया ताकि आपको चीज़ें अच्छी समझ में आ जाएं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज जो है मशीनरी लैंग्वेज से हट के भी थोड़ा बहुत मैं आपको आसानी के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ शब्दों से। उसके अलावा दोस्तों हमने जो है एप्लीकेशन तैयार किया हुआ है, आपको जैसे पता है प्लास्टोटेक हमारा ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए फटाफट। डाउनलोड करने के बाद जो है आप यहाँ से हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग का कोर्स या कोई भी कोर्स आप ले सकते हो, जो आपको सीखना हो वो लेके आप सीख सकते हो, ग्रो कर सकते हो, तरक्की कर सकते हो, अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेके, कुछ और आपको सिखाऊंगा मजेदार। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और बेल की घंटी दबा के जुड़ जाना है प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक से। तो मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।